अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जल्द से जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि आवाम की जान बच सके, आवाम को बचा सके। उनके जो जान खतरों में डाल के ऑपोजिशन इस वक्त जल्द से जुलूस कर रही है, उसको चाहिए कि इस बात का ख्याल करे। और ये बात बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, आई थिंक कि ये बात सही भी है, दुरुस्त भी है। किसी तौर से गलत बात तो नहीं की वज़ीर आज़म ने कि जल्द से जुलूस की जो आप के शौक़ हैं जितने, उनको अगर पूरा करना है ऑपोजिशन ने, तो वो डेफिनेट सी बात है, वो किया जा सकता है 2 से 3 महीने के बाद, जब ये दूसरी स्पाइक थोड़ा कम हो जाए और ख़त्म हो जाए यकीनी तौर पर, जो कि इस वक्त बुरी सूरत हाल इसकी वजह से हमें दरपेश है। आज की भी मैं अगर आपको बता दूं, अभी कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस जो हैं वो 50,000 तक पहुंच गए हैं जी पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त तक जो बताई जा रही हैं अमवात, नई अमवात जो हुई हैं वो कोई 50 से अबव बताई जा रही हैं कि हुई हैं। So this is something which is very critical and we should all have to think on one page all together. Otherwise, this is a very serious issue. This is a very concerning issue. We all should have to be very cautious. अगर एक दफ़ा हाथ से निकल गए मामलात, जैसे कि हमने पहली स्पाइक में नहीं समझी थी चीज़ें, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस वाली स्पाइक में भी जो है वो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा और हम उस तरह से चीज़ें नहीं मैनेज कर पाएंगे। पूरी दुनिया में हमने देखा जब कोविड के नंबर बढ़ गए तो फिर इकॉनमी का कितना बुरा हाल हुआ और लोगों का क्या हशर हुआ। बहरहाल अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो इसमें फिर हमारी अपनी गलती भी है और इसके ऊपर हमें आगे जाके शायद इस बात का एहसास भी हो। मिन नहसुल कौम आगे बात करती हूँ तो जी, लाहौर में पीडीएम का जलसा रोकने के लिए हुकूमत अमली तैयार हो गई, हुकूमती हिकमत अमली तैयार हो गई है जी। और हुकूमत ने ए, बी और सी प्लान तरतीब दे दिया है। जलसे के लिए दीगर इजलास से पुलिस की नफरी भी बुलाई जाएगी, ये इस वक्त ज़राए हमें बता रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत कहती रही, वज़ीर आज़म कहते रहे इंटरव्यूज़ में अपने, चूँकि आजकल वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान इंटरव्यूज़ दे रहे हैं अपने, तो वो ये बात मुतवातिर किसी न किसी चैनल पर रोज़ाना तो हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान ये कह रहे थे कि जलसा नहीं रोकेंगे लाहौर वाला, लेकिन अब ये जलसा जो है वो रोकने की हिकमत अमली बताई जा रही है कि रोकनी पड़ी है। लाहौरियों को 13 दिसंबर के जलसे की दावत मरियम नवाज आज खुद निकल पड़ी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं और कह रही थी अभी हमने इस्तीफे नहीं मांगे और इस्तीफ़ों के अंबार लग गए। सो भी सवाल ये जो कि हम कल से पूछ रहे हैं कि इस्तीफ़ों के अंबार तो लगे, ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन ही सवाल बता दे। कल भी बड़े ऑपोजिशन के लोग नाला हो गए थे यहाँ पे। सो मेरा सवाल अगेन वही है जो कि बहुत पर्टिनेंट और वैलिड सवाल है, जिसको कल नून लीगी हमारे भाई कह रहे थे कि जी आप का सवाल गलत है, तो सही और गलत का फैसला करने वाले आप नहीं होते। खुदारा आप लोग मीडिया को मत बताने और पढ़ाने बैठ जाया करें कि मीडिया ने क्या सवाल करना है और किस मौजू पे बात करनी है। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जिससे वैलिड और पर्टिनेंट सवाल कर लो, चाहे वो हुकूमती रहनुमा हो या ऑपोजिशन का कोई लीडर हो, तो वो उसी वक्त पढ़ाने और समझाने बैठ जाता है कि जी ये सवाल जो है वो पर्टिनेंट नहीं है, ये सवाल तो आपने गलत पूछ लिया है। सो मैं हैरान होती हूँ कि भाई आखिरकार क्या सवाल पूछा जाए, ये पूछें, आपके शान में कसीदे पढ़ें, क्या करें। या फिर मेरे ख्याल से मैंने जैसे कि एक ट्वीट किया था कि जी हार्ट टॉक वाला जो शो था वो मेरे ख्याल से हमारे सियासतदानों को रोज़ाना दिखाना चाहिए ताकि उनको ये आइडिया हो जाए और इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि सहाफ़ी किसे कहते हैं और सहाफ़त होती क्या है। एनीवेज़ आगे बढ़े जी, तो इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जी अगेन डीजे भट्ट की बात करूं मैं। डीजे भट्ट उस वक्त पीटीआई की जब अपोजिशन में थी और उस वक्त उनका धरना था, तो इधर ये गिरफ्तार कर लेते थे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्वीट्स आजकल गर्दिश कर रहे हैं जो उन्होंने डीजे भट्ट के लिए कहे थे। अब हम देख रहे हैं कि डीजे भट्ट जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजीब सी हालत है, सिचुएशन है कि माजी की चीज़ें दोबारा हुकूमत दोहरा रही है, हुकूमत ने सबक नहीं सीखा। मैं हैरान हूँ। एनीवेज वज़ीर आला सिंध कहते हैं जी इस्तीफे जेबों में होते हैं, क़यादत का हुक्म आते ही दे देंगे, यानी कि सिंध हुकूमत भी यानी इस्तीफे देगी और घर जाएगी।
सो लेट्स सी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, कल से हम ये पूछ रहे हैं, इसका सीधा सीधा जवाब नहीं मिल रहा था लीडरशिप से। कल भी मैंने पूछने की कोशिश की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि ये बता दीजिए कि इस्तीफे सिंध हुकूमत देगी या नहीं देगी, सिंध हुकूमत अपनी हुकूमत को सरेंडर करेगी। सीधा सीधा जवाब नहीं आ रहा, इधर उधर की बातें, और वज़ीर आला सिंध का आज का बयान भी इधर उधर की बात में ही शामिल होता है, चौरंगी घुमा के कि जी इस्तीफे जेबों में होते हैं, क्यादत का हुक्म होगा तो दे देंगे। भाई तो दे रहे नहीं दे रहा है ये बता दें, और स्पीकर को क्यों नहीं दे रहा है, दिस देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये वो जिसे कहते हैं वो एक गेम बचपन में खेलते थे, वो पिलो पिलो वाला कि जी इस पे स्टॉप होगा या किस पे स्टॉप होगा, वो हो रहा है कि इसके हाथ में इस्तीफा तो वो उसको जाके देगा, तो वो इसको जाके देगा, वो फिर आगे बढ़ाएगा। डायरेक्टली जाके स्पीकर को दे, काम मतलब आसान करें, मिनटों में करें। तो वेल, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज, और साथ ही मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मौजूद है नुसरत वाहिद साहिबा है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साथ बैठे लियाकत अस्कानी साहब है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहती हूँ लियाकत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी कैसर अहमद शेख हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नुसरत वाहिद साहबा, सबसे पहले कमिंग टू यू, ये एक तरफ तो ऑपोजिशन कह रही है कि जी इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफों के अंबार लग गए हैं और जलसे भी होकर रहेंगे, लेकिन हुकूमत एक तरफ कहती है कि नहीं जी जलसा ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आज जैसे कहा 2-3 महीने बाद किया जा सकता है जलसा, ये तो अब आखिरी जलसा है जलसे की अगर हम बात करें तो। 13 के जलसे को तो वज़ीर आज़म साहब ने पहले कहा था कि हम इजाज़त दे देंगे कि जा सकते हैं, फिर वो पानी छोड़ने की बात, दो कि वो पिक्चर गलत थी, वो पानी छोड़ने वाली वो पहले की पिक्चर है, उसके ऊपर मैं बाद में भी आती हूँ, लेकिन उसके अलावा दूसरी पिक्चर्स खैर आ गई जिसमें पानी छोड़ा तो गया है वहाँ पे। पानी छोड़ने का किस्सा हो, डीजे बट को गिरफ्तार करने का किस्सा हो, या अदर देन थिंग्स हो, जो कि अभी बताया जा रहा है कि भारी नफरी तलब की जा रही है लाहौर से, हमारे ज़राए बता रहे हैं, रिपोर्टर्स बता रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन इस वक्त एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं। सो डोंट यू थिंक इससे मजीद हंगामा आराई हो सकती है, और ये एक जलसा रह गया तो 13 तारीख का उसको करने दें, उसके बाद फिर ठीक है हुकूमत अपना स्टांस ले जो लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेता बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो जलसे हैं उसकी जो बेसिक मुखालफत हो रही है हुकूमत की तरफ से, वो सिर्फ हो इसलिए रही है कि कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है, और ये जो सेकंड वेव आई है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया है। आपको पता है अमेरिका में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जैसे कैलिफोर्निया 100% बंद कर दिया है, लंदन बंद हो गया है, उसके अलावा बहुत सारे ममालिक में अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, उस तरह नहीं है। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि जब हम पहला कोरोना की वेव ख़त्म हुई थी तो 5% पे ख़त्म हुई थी, इस वक्त वो 8, 9, 10, 11 तक जा चुका है। सिंध में तो ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में 20 पे चला गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है जिसको लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन लीडर्स चूँकि ये तो आवाम के लीडर्स होते हैं, आवाम के नुमाइंदे होते हैं, अगर ये नहीं बताएंगे कि आप इस तरह के मजमू में जब आएंगे और SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे, जो कि नहीं रखा जाता हमारे यहाँ, ये ट्रेंड ही नहीं है कि SOPs का ख्याल रखा जाए। बाज़ारों में देख लें, बाकी जगहों पे देख लें, किसी ने मास्क नहीं पहना होता है। सिर्फ मास्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेव कर सकती है इस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर की जहाँ तक बात है, वो अगर किसी भी जलसे की या जुलूस की मुखालफत कर रहे हैं तो वो सिर्फ रीज़न ये है, अदरवाइज वो कह रहे हैं 2-3 महीनों बाद आप कर लें, लेकिन इन्होंने इसलिए इस वक्त करना है कि अभी सेनेट के इलेक्शन होने मार्च में, उससे पहले ये चाहते हैं जितना मर्जी हंगामा कर लें ये, ताकि जो वोट पड़ना है PTI को डेफिनेटली वो ना उस तरह पड़ सके। ठीक है। तो इसकी जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर ये जलसे इस तरह कंटिन्यू रहे या रैलीज रहीं या लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ये लोग तो खुद दायर है, बिलावल को भी हो चुका है, इनके आज देखें वज़ीर आला के मुशीर फौत हो गए। ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है जिस पे हर एक के कान खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं बाज आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होगी। जहाँ तक पानी डालने की बात है, पानी का मैं आपको बता दूँ 1200 कैनाल पे फैला हुआ वो है ग्राउंड उसका, मीनार पाकिस्तान का। जो पानी डाला गया है वो सिर्फ वो रूटीन का पानी जो घास को दिया जाता है उसके लिए वो डाला गया है, वो किसी और 13 तारीख तक वो वैसे भी सूख जाएगा, इतना लंबा नहीं रहता पानी। और दूसरी बात ये कि सॉरी कि लोग कह रहे हैं कि जी मुखालफत क्यों हो रही है, हर्डल्स क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि मैं इसकी मुखालफत नहीं करूंगा। तो मुखालफत आज भी नहीं हो रही, लेकिन वो सिर्फ चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जलसे
ना हो, क्राउड इकट्ठे ना अच्छा, हो, ठीक है। और ये वाली बीमारी आगे ना जाए, बस। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ लियाकत अस्कारी साहब। आप ये बताइएगा कि आप लोग इस्तीफ़े तो दे रहे हैं, इस्तीफ़ों के अंबार भी लग गए, अभी हमने इस्तीफ़े नहीं मांगे, मरीम नवाज साहबा कहती हैं। आज सीएम साहब भी कह रहे थे कि जी अगर इस्तीफ़े देने हुए तो दे देंगे। अगर क्यों नहीं रहे, जब अनाउंस कर दिया तो दे दें स्पीकर के पास, सारे जाके क्यों नहीं जमा करा रहे? वन गो में मामला ज़रा आसानी से हल करें। वाई इट्स बिकमिंग टैंगल्ड? हाँ, देखिए, ये जो इस्तीफों का मामला है, ये पीडीएम की क़यादत ने फैसला कर लिया कि इस्तीफे देने। अभी सूबाई सतह पर उस पर और मीटिंगें हमारी होंगी। हमारी कोर कमेटी का भी इजलास होगा, उसमें तमाम फैसले किए जाएंगे कि सूबे सिंध में जिस तरह आपने कहा कि हमें इस्तीफे देने हैं या हुकूमत चलानी है, और दीगर सूबों में हमारे जितने मेंबर हैं, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, वो सारे बहुत से लोगों ने इस्तीफा चेयरमैन साहब को जमा कराएं। जब हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है तो स्पीकर भी सिलेक्टेड है। हमारी पार्टी क़यादत जो बोलेगी, जिस तरह वो इस्तीफे हमारे एमएनएज़ एमपीएस अपने स्पीकर के पास जमा कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस्तीफे पार्टी क़यादत को देने थे। वो काफ़ी हमारे मेंबर्स ने दे दिए हैं, और हमारे पास सिंध में भी जिस तरह सीएम साहब ने कहा कि इस्तीफे हमारे जेबों में होते हैं, पार्टी क़यादत, ये सीट पार्टी क़यादत की अमानत है। जब पार्टी क़यादत बोलेगी इस्तीफे हम दे देंगे, और हमने इससे अवाम पहले की नहीं है अमानत, अवाम नहीं देती आपको वोट, लेके नहीं लाते आप नहीं, लोगों को। पीपल्स पार्टी की टिकट पर हम अगर जीते हैं, मेरे ख्याल में तो पीपल्स टिकट तीर पर हम जीते हैं, तो हमारे चेयरमैन की हिदायत पर हमें टिकट मिले। वोट तो अवाम देते हैं ना। हाँ, वोट अवाम देते हैं, तो अवाम की खातिर हम इस्तीफा दे रहे हैं कि हम इस्तीफा किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? हम अवाम की खातिर रोडों पे निकल रहे हैं। आप देख सकते हो कि महंगाई उरूज पर है, अवाम के हर चीज़ अवाम के दस्तरस से बाहर है। आप आटा, चावल, चीनी, ये जितने भी चीज़ें आप देख लो, सब सारी महंगी हैं। बिजली का बिल लोग नहीं भर सकते, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते, और अपने हेल्थ का जो निज़ाम है वो भी आप देख सकते हो कि किस तरह है। लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर एक आम आदमी अगर 30,000 रुपये महीने कमाता है तो वो पूरे 15 दिन भी नहीं चला सकता है। आप भी आम शहरी हो, हम सब आम शहरी हैं, और अगर हम भी देखें तो हमारा भी बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। सही बात है। वज़ीर आज़म वैसे कहते हैं कि उनका भी हाँ, बड़े वज़ीर आज़म मुश्किल साहब से ने तो खुद कह कहते दिया है हैं। कि सुकून कब्र में है, तो उससे नहीं, कोई वो खुद कहते हैं कि जो है ना, मतलब मुश्किल से जो है वो गुजारा होता है। उनकी भी तनख्वाह जो 2 लाख रुपए में, वो कह रहे थे 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं कर पाता, तो एक वज़ीर आज़म साहब के पास उसकी एहलिया और खुद हैं, 2 बंदे हैं, 2 लाख पे गुजारा नहीं कर सक रहे हैं। तो इधर आम लोगों के पास 4-4, 5-5 बच्चे हैं, किराए का घर है, तो वो कैसे गुजारा कर सकते हैं? तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि इसको सीरियस लें, आवाम के जो मुश्किलात हैं उनको हल करें। ये मुल्क पूरा IMF को आपने बेच दिया, जो भी IMF कहती है आप वो करते हो। आपने FBR का चेयरमैन IMF का लगा दिया, आपने वज़ीर ख़जाना IMF का लगा दिया, और जितनी भी चीज़ें आपने सारी दे दी हैं, ठेके पर दे दिया इस मुल्क को। तो अपोजिशन जमातें सब ये समझती हैं कि आवाम को इस जंगल से निकालना है, और जितना भी इन्होंने जुल्म किया आवाम के साथ, सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप भी आवाम हो, हम भी आवाम हैं। आप सबको पता है कि किस तरह की मुश्किलात इस हुकूमत में आवाम फेस कर रही है। और आप देख सकते हो कि जलसों के हवाले से मुल्तान में ये कितने बौखलाहट का शिकार हैं, जो कहते थे कि हम कंटेनर देंगे, हम खाना देंगे, हम सारी चीज़ें देंगे, आप आ जाएं, अपना शौक़ पूरा करें। लेकिन मुल्तान में आपने देखा, इन्होंने क्रैकडाउन किया, हमारे कारकुनों को पकड़ा, PDM के जितने भी जमातें हैं सबको, बहुत से कारकुनों को उनके पकड़ा, हमारे अली मूसा गिलानी साहब को, उनके भाइयों को, और बहुत से वर्कर थे हमारे, जिनको पकड़ के 3-3 महीने की इन्होंने बताया कि 3 महीने तक इनको बंद किया जाएगा। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट्स ने देखा कि उन्होंने फैसला दे दिया, और जलसे के दिन ही उनको रिहा किया गया। अभी आज ये आप देख रहे हैं कि आपके एक और एडवाइज़र टू CM शिराजी साहब जो हैं, उनकी भी डेथ कोरोना से हो गई। फिर भी आप लोग को एहसास नहीं हो रहा है कि जलसे करेंगे तो क्या हाल होगा? देखें, कोरोना से तो उनकी डेथ हुई है। हम पूरी पार्टी क़यादत ने उनके साथ, उनके अहले खाना, उनके गम में इनके बराबर के शरीक है, हम सारे वर्कर पार्टी के। थर्ड डेथ है ये पीपल्स पार्टी की। 2 मिनिस्टर्स, मतलब जिनके पास 2 पोर्टफोलियो थे, वो एक सलीम बलोच साहब भी जो पहले गए, और जो सलीम बलोच हयात हैं, अल्लाह ना करे। मैं कह रही हूँ वो बलोच साहब जो मुर्तज़ा गए, बलोच साहब हमारे मिनिस्टर जो थे। गए, सॉरी, हाँ, वो मुर्तज़ा बलोच साहब गए। और अब ये जो क्या कहते हैं, आज जिस तरह से शिराजी साहब की डेथ हो गई है, और बीच में भी हमने देखा राशिद हुसैन रब्बानी साहब की, बिल्कुल
तो बल्कि 4, फिर वो एमपीए भी आपके एक गए अभी जो थे, जहाँ मदद अली साहब। जहाँ मदद अली साहब, और एक फॉर्मर एमपीए भी गए आपके। तो मतलब ये 4-5 लोगों की डेथ हो गई, तब भी कोई वो नहीं हो रहा, ख्याल नहीं आ रहा है कि देखिए कोरोना इस मुल्क में था, आपने गिलगित में इलेक्शन कराए, आपको नजर नहीं आया कि कोरोना है गिलगित में इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ही जल्दी थी, उनको दांधली करनी थी वहाँ पर। गिलगित में बड़े बड़े इज्तिमा किया, उस टाइम पे मेरे ख्याल में खान साहब को कुछ नजर नहीं आया, पेशावर में जलसे नजर नहीं आए, और बाकी पंजाब के दीगर इलाकों में जलसे कितने हुए कोरोना के दौरान हुए। तो ये सिर्फ अपोजिशन के लिए कोरोना है, इनके लिए सब ठीक है, ये जो भी करें, या कोरोना ने तय किया है कि अपोजिशन के जलसों में जाना है, हुकूमत के जलसों में नहीं जाना है। तो आप अगर इतना सीरियस थे कोरोना के हवाले से, तो आप गिलगित बल्तिस्तान के आपने इलेक्शन क्यों कराए? ठीक आप है, मुलतवी कर देते। चल तो इतने लोगों के, अगर आप समझते हो कि अपोजिशन लोगों के जानों के साथ खेल रही है, तो हुकूमत ने ये क्या किया? आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान से ही बिलावल को लगा था। तो आप ठीक। इलेक्शन चले, मैं इस पे मजीद भी बात करी हूँ, मुझे कैसे रहना शेख साहब की तरफ भी जाना है, बट आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मेरे सामने है। मैं मूविंग टुवर्ड्स नून लीग जी, कैसर अहमद शेख साहब की तरफ हम जा रहे हैं। और कैसर अहमद शेख साहब, एमएनए मुस्लिम लीग नून से आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहब आज कह रही थी कि हमने इस्तीफे नहीं मांगे और इस्तीफों के मार लग गए हैं, ये इस्तीफों की जो बात हो रही है, और एक तरफ आप मेरे आ जाएं उस पे टेलीफोन पे, दूसरे टेलीफोन पे जी कराची का नंबर सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? दे रहा हूँ, उस नंबर पे आ जाएं आप, उस पे आवाज आएगी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहती हूँ। प्रोड्यूसर साहब, आप उनसे जो कह रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, उस नंबर पे उनको ले लीजिए ताकि उनसे सही से बात हो सके। वैसे ही ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं उनके दूसरे आईडी की वजह से, स्काइप की वैसे भी, और अब इस पे भी जो है आवाज़ नहीं आ रही उन्हें। बहरहाल जी, मैं अपने बाकी गेस्ट की तरफ जाती हूँ कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इस वजह से। नुसरत वाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो बात कर रही है इस वक्त ऑपोजिशन, आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि कंटेनर की बात भी आप लोगों ने की थी कि अगर ऑपोजिशन ने जलसे करने हुए तो हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे। तो अब ये कहते हैं कि जी वो खाना और कंटेनर देने की बातें कहाँ चली गई, अब तो उल्टा रुकावटें लगाई जा रही हैं। देखिए, रुकावटें मैं पहले भी जिस तरह मैंने बात की कि वो सिर्फ एक मिशन है कि कोरोना ना फैले। आपको पता है कि आज बिल गेट से भी बात हुई है वज़ीर आज़म की, और उसमें भी यही बात उनको बताई गई है कि किस तरह हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहली वेव में बेइंतहा पॉजिटिव इफेक्ट था, और आज भी जाहिर है उसकी अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा मुल्क जितना गरीब है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम पूरा का पूरा लॉकडाउन कर दें। और लोग जाहिर है बीमारी से तो मरेंगे ही, फाके से भी मर रहे होंगे। तो अब कम से कम इतना तो है कि रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन अगर वबा इन जलसे जुलूसों की वजह से बहुत ज़्यादा फैली, मेरे भाई ने भी इससे पहले कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन क्यों करवाए और उसमें क्यों किया, तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत जो रेशो है वो बहुत कम है इसकी कोरोना की, और जिसकी वजह से एक डिसीजन जाहिर है पहले हो चुका था। कोरोना तो बाद में आता है, ये वाले डिसीजन तो पहले हो चुके होते हैं, उसकी वजह से इलेक्शन करवाया गया। और अब ये जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने बेईमानी करनी थी, तो बेईमानी अगर करनी होती तो इनकी तरह पूरी 14 सीटें लेते या 16 सीटें लेते। अगर बेईमानी करनी होती तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे। हमने हमारे आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीते, फिर इनकी अपनी काफ़ी सारी सीटें हैं, फिर नून लीग की 2 सीटें हैं। तो बेईमानी और चोरी का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग बहुत फेयर इलेक्शन हमेशा करवाए हैं और किए हैं। और जिस तरह ये पिछले इलेक्शन की बात करते हैं 18K की, उसमें अगर हम बेईमानी की होती तो मुझे बताइए लाहौर से सिर्फ 3 सीटें कैसे लेते, हम बाकी सीटें क्यों नहीं लेते? अगर हमने बेईमानी ही करनी थी और सिंध से क्यों ये जीत जाते? तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से पहले इनको खुद सोच लेना चाहिए कि सिलेक्टेड कौन है, इलेक्टेड कौन है और किसकी बेस पे आया है। तो हमारी हुकूमत ने ज़रूर, प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर कहा था कि मैं कंटेनर भी दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कोरोना इस बुरी तरह फैलेगा। इस वजह से सारी मुखालफत हो रही है, अदरवाइज वी डोंट केयर अबाउट देम। ठीक है, पीपल डोंट केयर अबाउट इट, सिर्फ कोरोना की वजह से मुखालफत हो रही है, हुकूमत मुखालफत और ये पता है कि अपनी मौत आप मरेंगे, ये बिल्कुल सही है। मैं मूविंग टुवर्ड्स कैसर अहमद शेख साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी अब बेहतर है
जी, कैसे रमेश शेख साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि मरियम नवाज साहब आज कह रही थी कि अब हमने इस्तीफे नहीं मांगे और इस्तीफों के अंबार लग गए हैं। सवाल ये है ऑपोजिशन से, जो कि रोजाना हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोग इस्तीफे तो दे रहे हैं लेकिन इस्तीफे क़यादत के पास जा रहे हैं, फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं। आप मेंबर नेशनल असेंबली है सर, ये बताइए कि स्पीकर का डोमेन है, स्पीकर का ये सवाबदीद है कि जी आप उसको जमा कराएं और वहीं पे सीधा सीधा क्लियर कट जाए, वो बात हो जाए। ये घूम फिर के इस्तीफे जाने की बात और इस तरह से चीजें करने की बात क्यों, और खास तौर पे इस टाइम पे जब आप देख रहे हैं कि कोरोना से कितनी जाने जा रही हैं, इस वक्त ये सारा मोमेंटम बनाना और ये जलसे करना, इज दिस फेयर इनफ? जी, इतने सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। बात ये है कि हमारे आज ही आपने मरियम नवाज साहिबा का बयान देखा होगा कि हमने तो उन्होंने कोई फॉर्मली इस्तीफे मांगे ही नहीं है। जमा कराने की बात तो बाद में है कि किसको जमा कराएं, पार्टी को या स्पीकर साहब को। कल कहा तो था, अभी तो हमने मांगे ही नहीं है। अभी तो हमारी पार्टी ने में अनाउंस तो हुआ था कि सब इस्तीफे अपने जमा कराएंगे अपने पार्टी लीडरान को। अभी मांगे ही नहीं। कैसे मैं जमा कराऊं? मेरे से एक चीज मांगी ही नहीं कि पहले जमा करा दूं। आप क्या कह रही हैं? नहीं, अभी तो डिमांड ही नहीं की। अभी तो इस्तीफों की नहीं हुआ था, ये कल अनाउंस नहीं हुआ था कि अपनी अपनी पार्टी। नहीं, ये अनाउंस का नहीं तल्लक होता। फजल रहमान साहब ने खुद कहा है उनके टिकट चल रहे थे। आप तो हमारी पार्टी को बड़ा समझते हैं, बड़ी हमारी ट्रेडिशनल पार्टी है ये। इसमें तो हमारी एक फॉर्मल मीटिंग होगी, आपस में थ्रेडबेयर डिस्कस होगा, हमारे सारे एमएनए एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, फिर हम अपने हल्के के लोगों की बात जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनसे पूछेंगे। ये इतना आसान काम नहीं। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? हमने तो कोई जल्दी नहीं की। हमारी पार्टी ने नहीं, हम जल्दी में नहीं है। कैसे रमेश शेख साहब, डिमांड ही नहीं की। कल पीडीएम के जलसे में ये इजलास में, मीटिंग में, खासतौर पे जो आप लोग का सारे लीडरान का इजलास हुआ पीडीएम का, जिसमें नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने भी क्या ये फैसला नहीं किया कि सारे लोग जो है वो अपने इस्तीफे जमा कराएंगे? क्या ये फैसला नहीं हुआ वहाँ पे? नहीं, फैसले इस तरह नहीं होते। आप मेरे ख्याल में जल्दी में हैं कोई। हमने ये जो फैसला किसी किस्म का नहीं हुआ। फैसले के लिए बकायदा मीटिंग होगी। तो ये इसकी खबर चलवा दिया आप लोगों ने पूरी। मौलाना फजल रहमान साहब ये कल बात कर रहे थे, मरियम बीबी ने ट्वीट कर दिया इसके ऊपर, तो ये फिर सब क्या है? अब देखिए, पार्टी जो है ना, एक पार्टी का एक सिस्टम होता है। आप मेरे ख्याल में हर मीडिया वाला यही, आप मीडिया वाले को जल्दी कर रहे हैं इस्तीफों की। भाई हमारा एक सिस्टम है, हमारी पार्टी की एक बकायदा मीटिंग होगी। कोई भी एक शख्स इस तरह नहीं किसी के इस्तीफा जो होते हैं ना, एमएनए की प्रीरोगेटिव है उनका अपना, वो सिर्फ उनकी पार्टी का भी उसमें पोजीशन होती है। तो ये लोग जो इस्तीफे दे रहे हैं वो किसके कहने पे दे रहे हैं? अपनी मर्जी से दे रहे हैं। आप अपनी बात कर रही हैं तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। नहीं, मैं पूछ रही हूं कि 14 लोगों ने जो इस्तीफे दे दिए वो अपनी मर्जी से दिए। सुन लें, सिर्फ आप अपनी बात कर रही हैं, या तो आप कर ले, मैं बंद कर देता हूँ। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। कैसा है शेख साहब? हाँ जी। कैसे सवाल कर रही हूँ? हमारी पार्टी ने आपको बहुत जल्दी है, हमने कोई इस्तीफे फॉर्मली मांगे ही नहीं है। पहले तो हम अपनी पार्टी में मीटिंग करेंगे। एक प्रपोजल आई है, प्रपोजल होती है ना, वो होती है। उसके बाद बकायदा पार्टी मीटिंग होती है। हमारी ये जो पार्लियामेंट है, ये कोई आम कोई क्लब नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो एक एमएनए जो है वो इलेक्ट होके आते हैं। तो एमएनए अपने हलकों से भी लोगों से मशवरा करेंगे। अभी हमने कहा 31 तारीख तक तो अपने हलकों में मशवरा करें। मैं आज आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ कि हमें जो बताया गया वो ये है, पहले तो हम अपने हलकों में मशवरा करेंगे 31 दिसंबर तक। उसके बाद पार्टी मीटिंग होगी। ये किसी ने, मैं जिस मीडिया को सुनता हूँ वो अपने तौर पे, आज तो बिलावल आप इल्जाम लगा रहे हैं मीडिया पे पूरे, इंक्लूडिंग के जल्दी में है और ये नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब खुद कल कह रहे हैं खड़े होकर कंटेनर पे। फॉर्मली कहाँ मांगा है इस्तीफा? ये बहुत बड़ा इल्जाम है। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल खुद कहा है अपने लोगों के पास। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, वो आपके पीडीएम के सरबराह हैं। फजल रहमान, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा तरीकाकार है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। आपको जरा आप ध्यान में रख लीजिए, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं, समझ लीजिए तरीकाकार क्या है। इतना जल्दी ना कीजिए। ये एक सबका मामला है। एक इलेक्शन होके इलेक्ट होके एमएनए आते हैं, वो अपने अपने हलकों में अपने लोगों से, जिन्होंने उनको वोट दिए, जिनके लिए वो काम करना चाहते हैं, उनसे जाके मशवरा करेंगे, अपनी पार्टी में मशवरा करेंगे, सबकी बात सुनेंगे।
और फिर जो तय होगा आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर ये- मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा तो उनसे जी। सवाल कर लें। अच्छा, मेरे नहीं- से तो आप मेरी पार्टी का सवाल कर रहे थे तो मैं आपको जवाब देगा। नहीं, आपकी पार्टी में 14 लोगों ने 14 एमएनएस तो इस्तीफे दे दिए, तो वो वो किसके कहने सब पे किए? वो फॉर्मली मांगे नहीं गए, खुद कोई दे दे तो उसकी हम डिमांड ही नहीं किए। अगर खुद कोई दे दे उसको तो मैं रोक नहीं सकता ना। हमसे मसलन मेरे से कोई डिमांड नहीं हुई, ना अच्छा। मुझे कोई राब्ता हुआ। अच्छा। मुझे सिर्फ मीडिया से पता लगा कि इस्तीफे मांगेंगे। अच्छा, और जो पीडीएम के सरबराह ने कहा है, यानी कि आपने कहा ना कि उनसे सवाल कर ले, लेकिन पीडीएम के सरबराह के नाते मौलाना फजल रहमान साहब तो कल स्टेटमेंट दे चुके हैं ना कि लोग अपने अपने पार्टी लीडरान को दे दें इस्तीफे, तो इस भाई, बात की आप वो- हिमायत करेंगे या नहीं? नहीं, वो अगर उन्होंने कहा है तो हमारी पार्टी के लीडर जो हैं, प्रेसिडेंट साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारी पार्टी की अपनी फॉर्मल को मीटिंग, आज तो मरियम नवाज साहबा ने खुल के कह दिया है कि हमने अभी फॉर्मली इस्तीफों की डिमांड ही नहीं की। और अच्छा। बिलावल भट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हाँ। कोई इस्तीफों की बात ही नहीं करे। अभी कोई करेगा तो वो ज्यादती करेगा। ये भी उन्होंने बात की है कि भाई हम तो अपनी वो एग्जीक्यूटिव उनके कमेटी की मीटिंग करेंगे। इसी तरह तमाम पार्टियां अपनी अपनी पहले मीटिंगों में तय करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफों की बात होगी या नहीं होगी, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से नाउ। It will अच्छा। take time, at least up to नहीं, ये तो- 31st December, we have to consult our voters. वैसे Our- ये in भी our पूरा country. एक घूम के यूटर्न हो गया है, कैसर अहमद शेख साहब। अच्छा, ये बताएं, ये जलसा हो रहा है U-turn 13 अब को? ये अब और ज्यादती आप कर रही हैं। अच्छा। कहा मैंने ये पहले को भी मेरा कोई बयान सुना दें हमारी पार्टी का। अब आप मौलाना फजल रहमान साहब को कोट ऑपोजिशन करके का, हमारे मैं ऊपर तो ऑपोजिशन का U-turn कह रही आप हूँ, हमें कैसर कह अहमद रही है, शेख ज्यादती साहब। कर रही नहीं, हैं। नहीं, कैसर इस अहमद तरह शेख का साहब, मैं इल्जाम तो नहीं लगाए, मैं पीडीएम का आपसे कह बात रही नहीं हूँ, करूंगा। पीडीएम का। आप बड़ा शुक्रिया। आप अगर इस तरह की बात करेंगे ना तो ये कोई किसी नहीं, एंकर का आप काम नहीं है हुकूमत को भी कि तो मेरे कहते मुंह में हैं। मेरे अल्फाज डालो या मुझे कहो कि यू टर्न ले रहे हैं। ये बहुत ज्यादती नहीं, आप नहीं, कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, कहाँ आप मैंने यू टर्न कौन से वर्ड पे की? आपकी बात नहीं करी, मैं ये कह रही हूँ, ये तो PDF की बात पीडीएम है। का पूरा मतलब मौके ही चेंज हो पीडीएम गया ना। पहले तो पार्टियां इन्वॉल्व, इंडिविजुअल हाँ। पार्टियां अपनी अपनी मीटिंग होगी। देखिए ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। हमारा तो वो जुलाई जनवरी एंड तक का मार्च करने का इरादा है, जो हमने अच्छा। हमारी तरफ से कहा गया। वो भी ये नहीं है कि ऑफिशियली उसका भी तय नहीं हुआ। ये सारी चीजें एक प्रपोजल हैं। अभी ये चीजें अपनी पार्टी मीटिंग में। अच्छा, और 13 को सबके जलसा कंफर्म है कैसर अहमद शेख साहब? ये बता दें, 13 का जलसा तो हो रहा है ना? जलसा हो रहा है, जलसा पक्का हो रहा है। अच्छा। और बहुत बड़ा जलसा होगा लाहौर में ठीक है। इंशाल्लाह। बाकी आपने ये बात की कि कोरोना, देखिए कोरोना में जलसे पहले तो इमरान खान साहब खुद करते रहे। आप बताइए कि कन्वेंशन जब कोरोना अरूज पे शुरू हो रहा था, जी। कन्वेंशन सेंटर में किसने किया? हमने जलसा किया। जी, जी। उनके लिए जलसे जायज हैं और हमारे सही। लिए हमारा जलसा जो है वो हम कोरोना, मैं कहता हूँ कि सबको बैठना चाहिए। मैं एक और बात आपको बताऊं, जी, जी, जी। इस वक्त अच्छे मुल्क के लिए अच्छी बात यह है कि हम जल्दी पे उस पे पानी डालें, आग और नहीं भड़काएं। दोनों मुल्क के मामलात हैं और लोगों का सवाल है, 22 करोड़ लोगों का। हम मामलात हम को भी तो यही सुलझाने कह की रहे हैं, तरफ 22 करोड़ आवाम का सवाल है, जी, इसलिए दोनों कोरोना है। पार्टियों को चाहिए कि एक एक कदम पीछे हटें। अच्छा। क्योंकि ये देखिए मैं आपको बताऊं, जंग हाँ। होती है ना, 65 की बार हुई और 71 की बार हुई। इंडिया और पाकिस्तान की बार के बाद भी टेबल पे बैठे, तो टेबल पे तो बैठना ही पड़ेगा। ये अभी इन सबको ये तमाम फरीकों को, यानी हमारे मुल्क में कोई इदारा होना चाहिए, हमारे मुल्क में कोई लोग होने चाहिए ठीक जो है। बीच बचाव कराएं। ठीक है। बजाय उसके आप तो और अच्छा। छोला बयानी सब नहीं, मीडिया वाले कर रहे हैं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि कोई हो बीच बचाव कराने वाला? बिल्कुल। मैं अपने तौर पे, ये मेरी जाती बात है। ये जाती मैं- राय हो सकती है ये कि मेरी मरियम पार्टी- साहिबा तो ये कहते हैं कि मैं हम इनसे बात ही नहीं करेंगे ना, हम तो इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, इनकी हुकूमत नहीं मानते। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, मानते थे हम। हाँ। मैं तो वज़ीर आज़म मानता हूँ उनको। और अच्छा। हमने जाके बैठे हैं ना असेंबली में, तो उनको मान के बैठे हैं ना। और फिर पहले दिन से हम कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, बार बार उनको कह रहे थे। वो तो सिर्फ शह दिलाने के, वो कहते थे हम कंटेनर देंगे, आप आए जलसे करें। वो तो खुद ललकार रहे हैं हमें। इनको प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता, वो मुल्क के मामलात को सुलझाना है उन्होंने, बजाय कि उसमें और जलती पे और आग भड़काई जाए। अच्छा, हमारा ठीक मुल्क है। इस वक्त बड़ी तकलीफ में है, ठीक। हम प्रॉब्लम में हैं। मैं एक बात आपको करूं, अगर जी, मेरी जी। बात सुनना चाहती जी, हैं तो। जी, ये जी। देखिए, ये कहते हैं कि फौज हमारे साथ एक पेज पे है। अब बताइए कि हमारे वक्त जो हमने फौज को पिछले साल 2018 में जो पैसे दिए, 11 बिलियन से ज्यादा डॉलर दिए, अभी वो कम करके इन्होंने 10 बिलियन कर दिए। और इंडिया का बजट जो है वो 65 बिलियन था पिछले साल, अब वो 71 बिलियन हो गया। यानी इंडिया पहले 6.25 गुना था। इंडिया का डिफेंस, जो ये फौजों की बात करते हैं ना,
फौजों के लिए हमने अच्छा काम किया, ये कैसे एक पेज पे हैं, और कैसे इनके साथ ये फौज वाले जब उनका बजट ही घटाते जाएंगे, इंडिया के मुकाबले में पहले 6.25 गुना था इंडिया, अब वो 7 गुना हो गया, तो वो तो अच्छा, ताकतवर हो रहे हैं, हमारे शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर्स पे इस वक्त शहीद हो रहे हैं, और हम हमारा मीडिया लगा हुआ है इस बात पे कि भाई कोई बात हुई होगी, मसला तो हल करवाने की तरफ सोचे। अच्छा ठीक है, मसला हल होना चाहिए, सही है, सही साथ ही रहें। कैसर में शेख साहब, लियाकत अस्कानी साहब, ऑपोजिशन और अभी तो उन्होंने तो बात ही बिल्कुल अलग कर दी है, क्या पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, अभी इस्तीफे मांगे नहीं है क्या? नहीं, कैसर भाई ने जो बात की, क़यादत ने अभी तक MPs MNs को, मैं एक MP हूँ, मुझे अभी तक इस्तीफे का मैसेज नहीं आया। अच्छा, मतलब पार्टी कोर कमेटी का इजलास होगा, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा, तो उसमें शायद कहा जाएगा। अभी तो इस्लामाबाद में हमारी क़यादत, वहाँ पर मीटिंगें चल रही हैं, वहाँ पर मामलात हो रहे हैं, लेकिन फिर आप भी हल्के में जाएंगे और कंफर्म करेंगे फिर ये पार्टी क़यादत जो हुक्म करेगी हम वही करेंगे। ये तो नून लीग का मौक़िफ़ है कि हल्के में जाना, उनकी अपनी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन हमारे इस्तीफे मैंने पहले कहा हमारे जेबों में है, चेयरमैन साहब जब भी बोलेंगे हम उसी टाइम पे लिख कर दे देंगे। अच्छा चले जी, ये हुकूमत डायलॉग के लिए जाएगी, और ये जो अब बात आ गई है सामने, सो ये क्या देख रही हैं आप? देखिए नुसरत वाहिद साहिबा, मैं वो आपके साथ ही, कैसर अहमद शेख साहब तो आपके साथ ही बैठते हैं असेंबली में जी। बिल्कुल, हाँ देखिए जो बात है कि इस्तीफे देने की, हाँ ठीक है, इस्तीफे ये किस मुंह से देंगे हाँ कि इनको आवाम ने इलेक्ट किया है, ठीक है, उनकी इलेक्शन से ये वहाँ पे पहुँचे हैं, अब ये इस्तीफे दे देंगे और फिर कहेंगे कि फौरन इलेक्शन कराओ, तो आवाम के पास दोबारा क्या लेने जाएंगे जब उनके दिए हुए वोट से ये वहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, और फिर वहाँ से इस्तीफे देके दोबारा उनके पास चले जाएंगे। तो कोई रीजनिंग है इसमें, कोई आर्गुमेंट है इसमें कि वो क्या कौन सा मुंह लेके वहाँ जा रहे होंगे, उनको क्या कह रहे होंगे भाई कि हम किस लिए इस्तीफा दे के आए और उसी नाअहल असेंबली में दोबारा जा रहे हैं, जो कि बकौल इनके जाहिर है वहाँ पे ना कोई काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि बेसिक तो ये खुद है कि असेंबली शुरू होती है और हंगामा शुरू हो जाता है, 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की खुद स्पीचेस करके, और जैसे ही हमारा कोई बंदा खड़ा होता है ये निकल जाता है। हुकूमत डायलॉग करेगी, जो डायलॉग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा है कि डायलॉग करेंगे, और वो हमेशा से तैयार हैं, और मैं आपको बताऊं हमेशा से डायलॉग होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके कमरे में 8-8 घंटे रात के 2-2 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं इनकी, लेकिन होता क्या है वहाँ पे ये जिस चीज़ के ऊपर एग्री को होते हैं, बाहर जाके बिल्कुल उसके ऑपोजिट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो कोई कैसे करे इनसे डायलॉग्स, ठीक है कि जब इन्होंने उसके ऊपर कायम ही नहीं रहना, और जब कायम रहना है तो वो आपको पता है FATF की तरह वो लेके आ जाएंगे नैब की सारी क्या उसको कहते हैं अमेंडमेंट्स, कि 38 में से 35 हैं कि जी 1 अरब से 1 रुपए कम है तो करप्शन नहीं है, 5 साल पहले की जो करप्शन है वो करप्शन नहीं है, या इसी तरह की और बहुत सारी चीजें। तो मतलब इनके पास ग्राउंड क्या है, खामखा की बात कैसर है। अहमद शेख साहब, बस मेरे पास लास्ट मिनट है, वाइंड अप करना चाहूंगी। नुसरत वाहिद साहब कह रही हैं आप लोग दोगले हैं, स्पीकर के चैम्बर में बैठ के जो बातें होती हैं रात को 2-2 बजे तक, आप लोग जाके अपना मौके बदल लेते हैं बाहर निकल के। नहीं, बाहर निकल के तो बात की, ये मैं आपको बताऊं FATF के जो मामला थे, मैं खुद फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ पिछले, और अभी मैं मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ। ये ज्यादती वाली बात कर रहे हैं, ये इनका मैंने पूछा कि अगर कोई भी FATF के मामले में कोई किसी FATF की कोई डिमांड है हम पूरी करने को तैयार है, लेकिन उस बहाने अगर आप प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, सारी आज़ादियाँ कर्ब करके हर चीज़ अपने पावर अपने गवर्नमेंट ज्यादतियाँ करना चाहती है, तो ये FATF की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, ना इन्होंने हमें दिखाई है। अच्छा, आपने नैब के केसेस बंद करने की भी डिमांड नहीं की कोई भी, आप लोगों ने? क्या कह रही हैं आप? मैंने पूछा आप लोगों ने नैब के केसेस ही बंद करने की कोई डिमांड नहीं की? जो नहीं, हमने नैब के कोई केसेस नहीं, हम तो चाहते हैं नैब के केसेस जारी रहे, कोई डिमांड नहीं की। अच्छा, ठीक हम है। तो चाह रहे हैं ये करे ना, नैब के ऊपर जो जिनके केसेस अभी तक 2.5 लाख में इन्होंने किया क्या है, जो नैब का कर रहे हैं, लेकिन सब बराबर करे ना, हर जगह इवन करे ना, हमारे सिर्फ मेंबरों का ना करे ना, जो भी इन्वॉल्व है, वो चाहे गवर्नमेंट साइड से हो चाहे अपोजिशन से हो, जिनका मामलात है उनको रेफर करें, जरूर करना चाहिए, हम तो इसकी सपोर्ट करते हैं। सही, ठीक है कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। MNA मुस्लिम लीग नून से थे। नुसरत वाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, PTI से MNA, लियाकत अस्कानी साहब MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। आज हफ्ते के रोज का आखिरी प्रोग्राम होता है जी, PDM का आखिरी जलसा है 13 को लाहौर के अंदर। अब इस जलसे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये जलसा होगा या नहीं होगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।